आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अवकलन का। ठीक है जी, अवकलन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे। इसका 2-3 पार्ट बनेगा, 2 पार्ट बनेगा कम से कम। इसमें वो क्वेश्चन देखेंगे, वैसे वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो क्लास के लिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है सब। देखिए दिया है का अवकलन समीकरण के बारे में, इसमें कुछ फॉर्मूला भी याद करना होगा आपको, जैसे sin x का, cos x का, डिफरेंशिएशन tan x का, सबका अवकलन याद होगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए क्वेश्चन में दिया है का, दिया है पहला क्वेश्चन ये दिया है का जे y इक्वल टू दिया है cos रूट एक्स dy बटा dx है, तो y बराबर दिया है कितना, cos रूट sin x दिया है, तो sin x कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, कर रहे हैं अवकलन। देखिए क्या हो जाएगा जी, dy बटा dx हो जाएगा इक्वल टू, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे cos रूट साइन x। ठीक है, और जो एंगल में रहता है ना उसी को नीचे लाते हैं, तो एंगल में क्या है, रूट साइन एक्स है, तो इसको रूट साइन एक्स कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और फिर रूट के अंदर जो होगा उसको ऊपर ले जाएंगे, नीचे वाले को ऊपर ले जाएगा, फिर रूट के अंदर जो होता है उससे फिर भाग देते हैं डी लगाकर, तो डी लगाकर भाग दे दिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, नीचे जो है इसको ऊपर ले जाएंगे, डी साइन एक्स हो जाएगा, फिर इसके एंगल में क्या है, डी एक्स है, और जब नीचे डी एक्स आ जाएगा ना वहीं पर हम लोग क्या कर देंगे, रोक देंगे। ठीक है जी, देखिए अगर इसको कटाएंगे, पीछे इसको इससे कटाएंगे, फिर इससे कटाएंगे, तो फिर हम लोग का वहीं आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन रूट अंडर क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ये फार्मूला है, फार्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है जी, रूट साइन एक्स का होता है, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट एक्स के रूट, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन एक्स का, तो 1/2 रूट अंडर साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब फिर साइन एक्स का जो दिया है तो साइन एक्स का क्या लिख देंगे, कॉस एक्स हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है जी, यही हम लोग का आंसर होगा। समझ में आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है का dy अपॉन dx इक्वल टू व्हाट यदि y इक्वल टू रूट साइन एक्स है, तो देखिए रूट साइन एक्स का वाला अभी इसमें बनाए थे हम लोग, उसी तरह बन जाएगा। देखिए y इक्वल टू दिया है का रूट अंडर कितना दिया है, साइन एक्स दिया है, तो साइन एक्स कर देंगे। अब इसका भी लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे हीरो, अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा डी, यहाँ पे लिखेंगे रूट साइन एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, डी एक्स कर सकते हैं। अब देखिए इसको ऐसे भी हम इसको ऐसे लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी रूट साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, रूट साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, डी वाई साइन एक्स है, रूट का अंदर जो होता है उससे भाग देते हैं, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, करेगा हाला, फिर अपन क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हीरो, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन रूट साइन एक्स का क्या होता है 1/2 रूट साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, आप इंटू साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। यही हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है जी, ये हम लोग का आंसर हुआ। ये सब क्या है, इस अवकलन का सब फार्मूला है, फार्मूला नहीं याद होगा तो एक भी सवाल नहीं बनेगा। ठीक है जी, आप लोग को फार्मूला याद करना होगा। ठीक, अब नहीं याद कीजिएगा तो कब याद कीजिएगा, एग्जाम नजदीक आ गया है, एक बार याद कर लीजिएगा जाकर बुक से भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें यदि y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, इसमें भी y इक्वल टू दिया है तो उसी तरह बनाना है, cos इनवर्स कर देंगे क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है, जानते हैं ये फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है का। देखिए फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, अगर तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है का, फार्मूला अगर याद नहीं हो तो एक भी फार्मूला नहीं ये बनेगा।
एक भी सवाल नहीं, मैंने फॉर्मूला नहीं है। तो देखिए 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 3 ठो होता है, कॉस के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, टेन के फॉर्म में। कॉस के फॉर्म में होता है क्या, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। साइन के फॉर्म में होता है क्या, साइन इनवर्स 2x अपन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। टेन के फॉर्म में होता है क्या, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला को हम इसमें यूज करेंगे। तो देखिए 2 tan इनवर्स के लिए लिख सकते हैं इसको, कॉस इनवर्स में दिया है तो इसके लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पर क्या करें हैं, लगाए हैं। तो देखिए 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, तो इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। अब इसका अवकलन x के सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर एक से सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा हीरो, यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन dx, यहाँ पे हो जाएगा क्या dy अपॉन dx बराबर 2 tan इनवर्स डी, यहाँ पे 2 को कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा क्या tan इनवर्स x अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। इनवर्स में x है तो x कर दिए। अब tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, अवकलन है 2 अपॉन tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। आपको याद करना पड़ेगा, एक भी फॉर्मूला याद नहीं होगा तो सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम लोग का हुआ है आंसर हो गया। समझ में आया। आप ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसमें बहुत दिक्कत सवाल आता है, ठीक है जी, इसको याद कीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल का दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है का, ये dy अपॉन dx निकालना है यदि y इक्वल टू साइन क्यू एक्स इंटू कॉस के पावर 5x दिया है, ठीक है। इसको बनाएंगे, देखिए कैसे बनेगा। इसमें भी दिया है का, जो y इक्वल टू दिया है का साइन के पावर 3x इंटू कॉस के पावर 5x दिया है, कॉस 5। इस x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए अवकलन करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा d इंटू में हो जाएगा साइन के पावर 3x इंटू कॉस के पावर 5x अपॉन का आ जाएगा dx हो जाएगा। अब इसको हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे, इस फार्मूला को हम इसको बनाएंगे, ठीक है। फार्मूला होता है क्या, डी यू अपॉन डी यू इंटू वी अपॉन डी एक्स रहेगा, तो फार्मूला होता है क्या डी यू अपॉन डी एक्स इंटू वी, आप प्लस में होता है डी वी अपॉन डी एक्स, इंटू में क्या होता है यू होता है। इसी फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे, इसी को यूज करके हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे जो डी यू के जगह पर क्या है हीरो, साइन के पावर 3x है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी साइन के पावर 3x अपॉन का आ जाएगा। तो देखिए जब साइन के पावर 3x है तो जिसका वो पावर होता है उसी से भाग देता था, किसका पावर है साइन का पावर, तो इससे भाग दे देंगे, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स, फिर डी साइन एक्स हो जाएगा और अपॉन का आ जाएगा, एंगल में रहता है उसको करते हैं तो डी एक्स हो गया, फिर इंटू में भी को लिखना है तो भी को लिख दिए कॉस के पावर 5x, फिर प्लस अब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी कॉस के पावर 5 यहाँ पे x हो जाएगा अपॉन, देखिए कॉस के पावर में है तो कॉस से क्या करेंगे भाग देंगे, तो डी यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस x हो जाएगा, फिर इंटू यहाँ पे हो जाएगा डी कॉस x, ठीक है, अपॉन देखिए कॉस x है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या एंगल में x है तो एंगल में x कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा इंटू में साइन के पावर 3x है तो साइन के पावर 3x, इस फॉर्मूला को हम लोग बैठाए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स। आपको लगेगा जैसे सर आप लिखे हैं डी यू बाई डी एक्स इंटू वी, तो केवल यही कर इसको नहीं लिखे, क्यों, तो हम इसको एक स्टेप छोड़ दिए हैं, इसको क्या किए हैं, जब पहले इसको यहाँ पर लिखे हैं फिर इसका साथ ही साथ अवकलन करते हुए, नहीं तो फिर नेक्स्ट जब बनाते स्टेप तो उसमें इसको लिखना था, ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट बना दिए यहाँ पे। अब देखिए साइन क्यू एक्स दिया है तो एक फार्मूला ये भी होता है, तुम लोग फार्मूला देखो, एक फार्मूला होता है का डी एक्स के पावर एन रहेगा, इसका अवकलन करना पूछेगा तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है। इसी फार्मूला को अब हम यहाँ पे लगाएंगे, तो देखिए इस फार्मूला को लगा दिए, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू साइन के पावर 2x, ठीक है, इसको घटाया है, फिर साइन x का क्या होता है cos x होता है,
इंटू कॉस के पावर क्या दिया है 5x, तो 5x हो जाएगा फिर प्लस। अब देखिए इसका क्या होता है 5 इंटू कॉस के पावर 4 यहाँ पे x हो जाएगा इंटू माइनस साइन x हो जाएगा इंटू का हो जाएगा साइन के पावर 3x हो जाएगा। ठीक, अब इसको सजा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस के पावर क्या हो जाएगा 6x फिर प्लस माइनस माइनस 5 इंटू क्या हो जाएगा कॉस के पावर 4x अब फिर इंटू में क्या हो जाएगा साइन के पावर 4x। यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है, कॉमन करना हो तो कॉमन कर सकते हैं, नहीं तो इसे यही आंसर हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है का यदि x बराबर a cos थीटा y बराबर b sin थीटा हो तो dy बटा dx का मान क्या होगा। dy बाई dx का मान क्या होगा। देखिए ये भी सवाल अच्छा है, इस पर भी सवाल बार बार पूछता है, इसलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है यहाँ से टाइप थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसमें पहले हम लोग x बराबर का दिया है अतः a cos थीटा दिया है, तो इसको क्या करेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। एंगल में जो दिया होगा उसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। थीटा दिया था थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर सापेक्ष अवकलन करने पर सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा। अब बराबर का आ जाएगा एक ए डी इंटू ए कॉस थीटा अपन का होता है डी थीटा कर देंगे। ठीक है, इसमें एंगल में थीटा है तो इसलिए थीटा यहाँ पे कर दिए। ठीक, dx अपन का हो जाएगा डी थीटा होगा। ठीक है, ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर होता है, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और साइन कॉस कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन क्या कर देंगे थीटा कर देंगे। ठीक, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ये माइनस ए साइन थीटा, यही हम लोग का क्या हुआ समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा दिया है का दूसरा फिर अब का दिया है दूसरा दिया है का y इक्वल टू बी साइन एक्स दिया है बी साइन थीटा दिया है। ठीक है, तो इसको भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा डी इंटू बी साइन थीटा अपन का हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, अब इसका भी जब हम अवकलन करेंगे यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी थीटा इक्वल टू क्या कुछ डी थीटा ना है तो डी थीटा लगा देंगे। डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बी कॉन्स्टेंट तो बाहर हो जाएगा, साइन का क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और हम लोग को पूछ रहा है क्या डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्या है ये डी वाई अपॉन डी थीटा और बाटा क्या होता है डी एक्स अपॉन डी थीटा, इसी फॉर्मूला को लगा कर बना देंगे। इसका मान आया है क्या जो बी कॉस थीटा आया तो बी कॉस थीटा कर देंगे अपॉन इसका मान क्या है जो माइनस ए साइन थीटा, तो माइनस ए क्या हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा यहाँ पे रख देंगे, माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस बी बाई ए हम लोग जानते हैं का ये साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा कर देंगे। हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। यही कि किसका मान है जी तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान है। इस टाइप का भी सवाल अधिकतर आता है, इसलिए आप लोग इसको भी अच्छा से देख लीजिएगा, अच्छा से समझ लीजिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है का यदि y इक्वल टू साइन एक्स के होल पावर लॉग एक्स हो तो डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या होगा। देखिए जब भी पावर में अगर आएगा ना तो उसको हम अधिकतर सवाल लॉग लेकर दोनों तरफ लॉग लेकर बनाते हैं। ठीक है जी, तो देखिए इसमें भी क्या दिया है y के पावर y इक्वल टू क्या दिया है साइन एक्स के पावर लॉग एक्स दिया है, तो इसको भी क्या करेंगे दोनों तरफ लॉग लेकर बनाएंगे। ठीक है जी, देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग पहले दिया है का यहाँ पे y बराबर रख देंगे का जो दिया है उसको लिखे हैं y बराबर साइन एक्स के होल पावर का दिया है लॉग एक्स दिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हीरो यहाँ पे हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या जी साइन एक्स के पावर में क्या दिया है लॉग एक्स दिया है। और देखिए लॉग का एक नियम होता है कि अगर लॉग के एंगल में पावर में रहता है ना
तो एंगल के पावर वाला क्या होता है इनटू में चला जाता है, तो हम इसको यहाँ पे कर देंगे। यहाँ हो जाएगा का log y इक्वल टू क्या हो जाएगा log x इंटू क्या हो जाएगा log sin x होगा। ठीक है जी। अब हम इसको क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। हला ना करो जी, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने और x के सापेक्ष जब अवकलन करें तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा d log y हो जाएगा। ठीक है, अपन क्या हो जाएगा dy होगा, क्योंकि एंगल में y है तो y नीचे आ जाएगा, फिर y ऊपर कर देंगे अपन dx हो जाएगा। जिसके सापेक्ष करेंगे उसको नीचे मंगाना है। ठीक है जी, तो इतना आ गया इक्वल टू। अब देखिए अब इसको कटाएंगे तो फिर वही होगा। अब इसमें u इंटू वी पर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले log x का अवकलन करेंगे तो log x का जब log x d log x अपॉन dx हो जाएगा, फिर इंटू में क्या लिखेंगे डी log sin x लिख देंगे। ठीक है जी, log sin x हो गया। ठीक है, sin x है। उसके बाद क्या करेंगे प्लस u इंटू वी पर बना रहे हैं, u इंटू वी का अवकलन क्या होता है du अपॉन dx इंटू वी और प्लस dv अपॉन dx इंटू u होता है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे d और u v का करेंगे तो d क्या हो जाएगा d log sin x। ठीक है, और फिर अपॉन क्या हो जाएगा d। अब देखिए साइन एक्स में है लॉग एंगल में तो नीचे आएगा डी साइन एक्स हो जाएगा, फिर डी साइन एक्स ऊपर जाएगा और इन बाटा में क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इंटू अब भी यू में क्या दिया था तो यू में लॉग एक्स है तो यहाँ पे लॉग एक्स कर देंगे। ठीक है, बस इसका रूल समाप्त। इतना ही है अवकलन में, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको बस मेथड समझ में आना चाहिए। ठीक, आसान है। देखिए वो log y का अवकलन क्या होता है 1/y होगा। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू अब ध्यान से देखो इसका मान होगा 1/x हो जाएगा, आई log में दिया है तो log sin x है तो sin x जो दिया है उसको उसी तरह उतार देंगे। ठीक, प्लस अब ध्यान से देखिए log sin x है तो log x का अवकलन होता है 1/x, तो log sin x है तो क्या हो जाएगा 1/sin x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे जी 1/sin x कर देंगे 1/sin x। ठीक है, इंटू फिर sin x का क्या होता है cos x होता है तो cos x कर देंगे, इंटू का है log x है तो log x कर देंगे। ठीक, अब इसी को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, अब इसी को सजा कर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया था जी, अतः 1/y dy अपॉन dx इक्वल टू क्या है 1/x है, और जब इसको हम तो cos x बाई sin x होगा तो क्या होगा tan cot x हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x log sin x प्लस cot x होगा इंटू log x होगा, इंटू में log x होगा। और हम लोग क्या करेंगे y बाटा में है तो इधर क्या जाएगा गुना में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन dx। अब यहाँ पे गुना में करेंगे y इंटू यहाँ पे हो जाएगा log sin x प्लस y यहाँ पे एलसीएम ले लिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, x वाला एलसीएम लिया है तो x का आ जाएगा x log x इंटू कॉट x हो जाएगा, x log x इंटू कॉट x। अपन में क्या बचेगा जी, सबके अपन में क्या बचेगा, सबके अपन में बचेगा कितना x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे y का मान पुट कर देंगे, ये हम लोग का क्या हुआ आंसर हो जाएगा। y का मान पुट कर दीजिए, नहीं तो यहीं पर रख दीजिए y अपॉन x कर देंगे, इसको इस तरह लिख देंगे, आंसर हम लोग का यही हो जाएगा। ठीक है जी, log sin x प्लस x log x इंटू कॉट x, आंसर हम लोग का ये भी है सही। और नहीं तो y का मान यहाँ पर रख सकते हैं अगर आप रखना चाहते हैं तो। ठीक है जी, आंसर हम लोग का ये भी सही है। अगर याद दे के लिखना होगा तो हम लोग याद दे कर लिख सकते हैं, क्या y के मान यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे केवल y के मान रख देंगे क्या log sin x के होल पावर log x लिख देंगे। ठीक है, आप लोग अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रश्न को। ठीक है जी।